ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमात्मा ने यह जीवन दिया है और ये जीवन हमें मिला है सहज ही, और इसलिए उसका मूल्य, उसकी कीमत हम नहीं जानते। प्याज, टमाटर, आलू, पिज़्ज़ा, रोटी, आटा, इसके भाव हमें पता है और हम सतत प्रयत्न करते हैं कि हम जानते रहें, लेकिन जीवन के बारे में कुछ भी नहीं। ये जीवन अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसको महत्व ही न दें। और उसमें भी परमात्मा ने ये चांद, सितारे, रंग बिरंगी फूलें, हवाओं के झोंके, ग्रह, नक्षत्र, चांद और सूरज, बहती नदियाँ, उछलते समंदर, ये सब कुछ दिया है और इसका कोई मूल्य हमसे नहीं लिया। लेकिन हम लोग इसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। भगवान ने यहाँ भी कहा है, गीता में भी कहा है, अहम कालोस्मि, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। और समय के बारे में भी हम इतने गंभीर नहीं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, समय का संयम रखना चाहिए, समय को यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। किसी कवि ने समय का महत्व समझते हुए ये भी कहा है, शायद आपने भी ये गाना सुना होगा, कि अगर ये वक्त कोई पंछी होता तो हीरे मोती देते, हीरे मोती के चारे देते, लेकिन समय है जो बीत गया सो बीत गया। नदी की धारा बहती है फिर वापस नहीं आती। समय बह गया वो बह गया, निकल गया वो निकल गया, बाद में कुछ बचता नहीं है। इसलिए काल का उपयोग, समय का उपयोग, अर्थात हम ऐसे काम करें, ऐसे कर्म करें जिससे कुछ हमें आगे मिले, हमारा जीवन का विकास हो, सुख, संपत्ति, शांति, समृद्धि मिले और हम जिनके साथ रहे उन्हें भी कुछ मिले। इसलिए कभी भी ऐसे व्यर्थ काम नहीं करने चाहिए जिससे मिले तो कुछ भी नहीं, लेकिन गंवाना पड़े बहुत कुछ। और जीवन इसलिए नहीं मिला, जीवन मिला है कुछ साधने के लिए, जीवन मिला है साधना के लिए, जीवन मिला है कुछ प्राप्त करने के लिए, जीवन मिला है विकास करने के लिए। आज से कल हमें अच्छा बनना है, इसके लिए प्रयत्न और मेहनत और श्रम करना चाहिए। मैंने एक कहानी सुनी, शायद आपने कभी सुनी होगी। कच्छ का एक गांव है, वहाँ पर कोई साधन नहीं, लोग रहते हैं। एक मंदिर है, एक आध दुकान है, एक चाय की दुकान है, लेकिन वहाँ पे अगर कुछ काम करना पड़ता है तो वहाँ पर कोई साधन नहीं, कोई दुकान नहीं, और भोजन करना हो तो उनके लिए कोई होटल भी नहीं है। तो उस गांव में
एक आदमी अपना जो पुराना घर था, पुरानी दुकान थी, 2 दरवाजे की दुकान थी, पुरानी थी, खानदानी दुकान थी, तो वे सब रहते थे मुंबई में। तो उन्हें लगा कि मुझे मेरी दुकान को नया बनाना चाहिए, इसके लिए मुझे प्रयत्न करने चाहिए। वो मुंबई से यहाँ पर आए, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत कि यहाँ काम करने वाले लोग ही नहीं मिल रहे। लोग आलसी, लूटने का पैसा ज़्यादा मिले इस लालच में न वो काम करते न बाहर वालों को आने देते। मुंबई से आया आदमी 7 दिन प्रयत्न किए, कुछ सफल नहीं हुआ। बाद में वो हिम्मत हार के चला गया। बाद में उसके गांव वालों ने कहा कि फिक्र मत करो, हम लोग करवा के देंगे, आप हमें पैसे दे दो। और वहाँ पे काम शुरू हुआ। पुराना मकान था, बड़ा मकान था, और उन्होंने वहाँ पर काम प्रारंभ किया। और वहाँ पे बड़े बड़े खंभे लगाने थे, तो बड़ी बड़े लकड़ी पेड़ काट के लाए थे। काम चालू था, और उसने सोचा बाजू में जो मंदिर है उस मंदिर को भी बना लूँ। तो मंदिर के लिए बड़े बड़े खंभे चाहिए, बड़े बड़े पेड़ आए, और वहाँ के कामगार काम करने लगे। काम करते करते क्या होता था, खंभे को, बड़े पेड़ को तोड़ना पड़ता था, बीच में उसको रखना पड़ता था। उसको पूरा काटना संभव नहीं होता तो कीले डाल देते, वहाँ पे कुछ रुका देते। होता क्या था कि जब भोजन का समय होता था तो उस गांव में भोजन के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, एक भी होटल नहीं। तो बाजू का जो गांव है वहाँ जाते, और जाने के लिए बस सर्विस वहाँ पे नहीं। तो जो ट्रक होते थे, आपको मालूम है कच्छ, ये उघेड़ी और रवापुर के पास पहले के ज़माने में कोयली जिसे कहते हैं, उसकी ट्रक आती थी। तो वो गांव वाले क्या करते थे, राह पे रुक जाते रोड पे, और कोयले की गाड़ी आती, हाथ ऊंचा कर दे, तो वहाँ पे कुछ कम दामों में वह पड़ोस के गांव, बाजू वाले गांव में ले जाते। वहाँ पे भोजन मिलता था, वहाँ पे खाट लगे हुए थे। तो ये मजदूर ये सब वहाँ जाते थे, भोजन करते थे, खाट के ऊपर आधा घंटा आराम करते थे, और फिर वापस आके अपना काम शुरू करते थे। ये चलता रहा। हालांकि मुंबई की तरह उतने एक्टिव नहीं होते थे वहाँ पे, वे बड़ी आराम से चैन से काम किया करते थे। अब होता क्या था, उस एरिया में वैसे तो बंदर नहीं होते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस गांव में कुछ बंदर आ गए, और बंदर आके मस्ती करने लगे। लोगों को कुतूहल हुआ, बंदरों को देखना उन्हें अच्छा लगा। लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो वो क्या करती है, वो आदमी को बोर भी करती है, डराती भी है। फिर लगा यह बंदर कपड़े चुरा लेते हैं, बंदर घर में पड़े हुए केले उठा लेते हैं, और बंदर कुछ भी रात को आके छप्पर के ऊपर बैठ के आवाज़ करते हैं, रात की नींद खराब होती है। लोग परेशान थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वे रहने लगे, और वे बंदर भी बड़े मस्ती, क्योंकि बंदर तो चंचल ही होते हैं, वे शांत तो रह नहीं सकते, तो मस्ती करते थे। तो अभी क्या हुआ, एक दिन ये जो सब कर्मचारी बाजू के गांव में भोजन करने गए, यहाँ पे लकड़ियाँ काटी हुई थी, एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसको आधा 2 टुकड़ों में काटा था। लेकिन फिर से अगर उसको काटना है तो वो अगर मिल जाएगा तो उसको 2 हाथों से खींचना मुश्किल होता है। तो मजदूर लोग क्या करते थे, उसके अंदर ये कुछ डाल देते थे ताकि वो दब न जाए, कीले वगैरह लगाते थे। उससे क्या होता था कि वो दूर रहता था, फिर आके आराम से वे उसमें काट सकते थे। तो ऐसा चलता था। अब एक बंदर का बच्चा बहुत शैतान, बहुत मस्ती करता था, वो आके देखता है कि अरे ये बहुत बड़ा लकड़ा है, वो ये फटा हुआ है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो उनके बड़े बंदरों ने कहा भाई तू इधर चल, उधर मत जा, फंसेगा। और वो लेके गए,
वो लेके दोपहर का खाना था, वहाँ पे कुछ फल वगैरह मिले तो बंदर लोग तो पेड़ों की छांव में ऊपर बैठ गए। हवा आ रही थी ठंडी ठंडी, दोपहर का समय था, लेकिन पेट भरा था। बंदरों को नींद आ गई, बंदर पेड़ के ऊपर सो गए। उस समय ये छोटा बंदर जो मस्ती करता था, उसको लगा अरे यार, मुझे वो पेड़, जो ऐसा पेड़ को तोड़ के किले लगाए हुए हैं, मुझे उसको देखना है वो क्या होता है। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ पे उछल कूद करने लगा और उसको बार बार किले को पकड़ता, ताकत लगाता और कुछ न कुछ करता जो उसे नहीं करना चाहिए। उनके बड़ों ने कहा था कि तू वहाँ मत जाना, व्यर्थ के काम मत करना, बिना कारण फंसेगा। लेकिन बंदर बंदर है और बचपना था, मस्ती थी, देखना था, कुतूहल था। अरे क्या होता है, ये लकड़ा ऐसे क्यों है, मैं अगर ये कील को निकाल लूँ, किले को निकाल दूँ तो क्या हो जाएगा। और वो बार बार उसके अंदर ऐसा। और कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है, कोई चीज़ काम की नहीं फिर भी करने की इच्छा होती है, करने को दिल होता है। इसको ऐसा ही हुआ, हो गया और कील को निकालने की कोशिश कर रहा है, बार बार करता है, बार बार करता है। और फिर क्या हो गया, वो जो किला था उसने जोर से खींचा और उसका बैड लक बोलो जो भी बोलो, वो किला निकल गया और वो जो लकड़ा था वो एक हो गया। अब उसमें क्या हो गया, वो जो मस्ती कर रहा था उसमें उसकी जो पूंछ थी वो उसमें फंस गई और पूंछ दब गई। अब उसने देखा अरे मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, मैंने तो बड़ा पराक्रम किया, ये पूंछ जो है ये तो मेरी दब गई है, तो पता ही नहीं चला। जैसे उछल के निकलने लगा विथ सेटिस्फेक्शन कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, मैंने ताकत लगाई, मैंने इस लकड़े को एक कर दिया, मैंने किला निकाल दिया। और फिर उछल कूद करने लगा, जा नहीं सकता, पूंछ दबी हुई थी, दर्द भी हो रहा था, इधर कोशिश करता इधर। और जो बड़े लोग थे वो तो पेड़ पे सो रहे थे, वाम कुक्षी कर रहे थे, दोपहर का खाना खाया था, ठंडी हवा चल रही थी, उनको नींद आ गई थी, आंखें मिल गई थी। और ये अपनी मस्ती में व्यर्थ कारण से व्यर्थ काम किया, उसकी सजा मिली, उसकी पूंछ दब गई। इधर चिल्ला रहा है, उधर चिल्ला रहा है, लोग आके तमाशा देख रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अरे बच्चा फंसा, बंदर फंसा। और पूरे गांव वाले आ गए। अब ये इतना शर्मिंदा भी हो गया, डर भी गया कि अगर गांव वाले मारेंगे तो मैं तो भाग भी नहीं सकता, मैं तो उछल भी नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा सोचने लगा। अब क्या कर सकता है, खुद की मस्ती थी, खुद ने ये मुसीबत लाई थी, और कोई लाता तो ठीक है, किस्मत की बात करते। ये तो अपनी मस्ती से अपनी मुसीबतें लाके खड़ा किया था। और फिर उसकी पूंछ बहुत इंजर्ड हुई, थोड़ी फटी, थोड़ी घिस गई। और जब दोपहर को वो बाजू वाले गांव से खाना खा के जब आए कामगार, तो उन लोगों को दया आई और उन्होंने बड़ी मुश्किल से बंदर को आज़ाद किया। ये बंदर ने जो किया वो बेवजह किया। ये काम कौन सा था, ये व्यर्थ काम था, ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। और हम लोग भी जीवन में ऐसे व्यर्थ काम करते हैं जिससे कुछ मिलता नहीं, लेकिन बहुत कुछ गंवाना पड़ता है। हम कहते हैं कि हम सियाने हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धिमान आदमी ही, समझदार आदमी ही नासमझ बन के ऐसे कार्य करता है, ऐसे व्यर्थ कामों में अपना सर डालता है कि काम में तो कुछ मिलता नहीं, न सुख मिलता, न समृद्धि मिलती, न शांति मिलता, न विकास होता है, लेकिन फंसा लेता है पीड़ा, दर्द और शर्मिंदा भी होना पड़ता है। समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, लेकिन क्या ज़रूरत थी, कुछ भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन व्यर्थ काम चलते हैं। और ज़िंदगी में कभी भी जो काम से कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसे व्यर्थ काम कभी भी नहीं करने चाहिए। काम ऐसे करने चाहिए जिससे कुछ मिलेगा, कुछ प्राप्ति हो, जिससे विकास हो। बुरे कर्म करके बुरा फल भी नहीं लेना है,
जैसी करनी वैसा फल आज नहीं तो निश्चय कल, इसलिए बुरे कर्म तो करना ही नहीं है। जैसे तुम कर्म करोगे तुम वैसे हो जाओगे, तुमको भुगतना ही, इसको कोई 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 भी नहीं बचा सकता। तुम कितने चतुर हो, धनवान हो, पहचान वाले हो, होशियार हो, तुमने कर्म कर लिया कि बंध गए, बंध गए, कोई भी तुम्हें नहीं छुड़ा सकता। इसलिए ऐसे कर्म तो नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर ऐसे भी कर्म हो जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, व्यर्थ काम है, लेकिन वो भी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ काम करोगे तो क्या होगा, मेहनत बहुत पड़ेगी और फिर बंदर की पूंछ की तरह तुम फंस जाओगे। और फंस गए तो तुमको निकालना वो तो तुम्हारे नसीब में होगा तो तुम निकलोगे। कभी कभी तो ऐसा ही होता है, तुम उसी में फंस जाते हो। और ऐसे कई हम लोग पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब का कारण क्या है, ये व्यर्थ काम करने वाले लोग हैं। बिना समझे बिना सोचे कुछ भी करते रहना, कारण तो होना चाहिए, कारण भी नहीं, फिर फंसते हैं। फंसने के बाद रोते हैं। अब दुनिया क्या करेगी, ऐसे लोगों पे दुनिया हंसती है, उनकी मजाक करती है। और ऐसे काम करने से कभी ना कभी अपना पतन ही होने वाला है, हम लोग विकास नहीं कर पाने वाले हैं। आप लोगों ने शायद ये कहानी पढ़ी होगी, ये संस्कृत के सबसे महान कवि कालिदास, कालिदास जैसे कवि शायद ही होंगे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो अद्भुत है। ये तो हमारी कमजोरी है, यानी हमारा बैड लक है कि हम कभी कालिदास को पढ़ते ही नहीं। हमारे साहित्य में उसके बारे में कभी वर्णन नहीं आता, हमारी न किताबों में, न संगीत में, न सिनेमा में। कालिदास इतने महान हुए। मेघदूत जैसे अगर आप कोई कहानी, उपन्यास या पढ़ोगे, आपको लगेगा अरे कोई आदमी इतना भी सोच सकता है। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर से, भीतर से प्रेम प्रकट हो रहा है। आप वर्ण, डिस्क्रिप्शन, उपमा पढ़ेंगे आप पागल हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे कालिदास बचपन में बुद्धू थे, उनको अक्ल नहीं थी। पहले के ज़माने में शादी ब्याह होता था तो ऐसा नहीं होता था कि लड़के लड़की देखे। आजकल तो लड़के लड़की देखते इतना नहीं, महीना 2 महीना मांग लेते हैं, हम एक दूसरे को जानेंगे। 2 महीने में तो शायद ही कोई जान पाता। 2 महीने में पहले एक हफ्ता स्वर्ग दिखाते हैं, बाद में नरक दिखाते हैं, नरक देख लेते हैं, और फिर 2 महीना घूमने के बाद फिर नहीं जमता, हमको हमारे विचार नहीं जम रहे हैं, हमको ख्याल में नहीं आ रहा है, फिर अलग हो जाते हैं। और ऐसे करते करते बुढ़े हो जाते हैं, शादियां नहीं होती है। लेकिन पहले के ज़माने में कैसा होता था, माता पिता तय करते थे और शादियां होती थी। माता पिता ने तय किया तो फाइनल होता था। अभी वो अच्छा था बुरा था इसके बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे, नहीं ऐसा होता था। तो कालिदास की एक लड़की के साथ तय होता है शादी करने का, लेकिन उस लड़की विदुषी थी, होशियार थी, स्मार्ट थी। उसने बोला कि मेरा जो पति है ये फलाने फलाने गांव में रहता है, एक काम करते हैं, अपनी सहेलियों को कहा। देखो उस जमाने में भी कुछ लड़कियां हिम्मतवान साहसी होती थी। उन्होंने अपनी सहेलियों से कहा कि चलो भाई फलाने गांव में मेरा पति है, देख तो लूँ मैं वो कैसा है। पहले होता क्या था, और शादी के दिन ही देखते थे, बीच में नहीं देखते थे, उस जमाने की बात है। चलो देख तो लो पति कैसा है। और वो गए, सब सहेलियाँ भी हिम्मत वाली थी, साहसी थी, सब गई। वो जाने के बाद उस गांव में पहुँचे। गांव में पहुँचने के बाद उन्होंने, एक लड़की ने धीरे से पूछा, हमें बताओ कालिदास कहाँ रहता है। तो उन्होंने बोला कालिदास देखो सामने पेड़ पे, सामने डाली पे बैठा हुआ है, और उस डाली को काट रहा है जहाँ पे वो खुद बैठा है। कालिदास की पत्नी ने देखा, एक तो बिल्कुल काला काला दिखने में, उसका स्किन काला, और दूसरा मूर्ख। क्यों? वो डाली काट रहा है और अपोजिट जगह पे, जहाँ पे डाली कटेगी तो वो पहले गिरेगा डाली के साथ। इतना मूर्ख। उसको शौक लगा, अरे मेरा होने वाला पति
दिखने में ऐसा और इतना मूर्ख, उस डाली को काट रहा है जिस डाली पे वो बैठा है। अरे रे रे, अभी क्या होगा। लेकिन जब भी कुछ एंगेजमेंट ब्रेक या शादी ब्रेक करने का ये जो है कि ब्रेक करना, जैसे आजकल तो आसान हो गया, प्यार करेंगे 15 दिन में ब्रेक, 6 महीने में ब्रेक, एंगेजमेंट के बाद ब्रेक, शादी के बाद ब्रेक। तभी ऐसा नहीं था। तो उसने कहा कुछ भी हो जाए, मैं मेरे पति को सुंदर तो नहीं बना सकती, लेकिन मैं उसको विद्वान बनाऊंगी, क्योंकि खुद विदुषी थी। और शादी के बाद उसने कालिदास को ज्ञान देना, सिखाना शुरू कर दिया। पत्नी वो होती है जो पति को आगे बढ़ाए, पत्नी वो होती है जो पति को सहारा बन के, अर्धांगिनी बन के विकास के मार्ग पर ले जाए। और वो विद्वान बन गया, इतना सारा ज्ञान पाया कि कालिदास जैसा कवि दुनिया में नहीं, और वो विद्वान बना। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे। तो क्या हो गया, वो कालिदास जो व्यर्थ कामों में लगा रहता था, पेड़ पे बैठ के बेवजह पेड़ पे बैठना, डाली काटना, वो डाली जिस पे ऊपर बैठा है, इससे क्या, डाली काटने से उसको कुछ नहीं होना था, उसके हाथ पांव टूटने वाले थे। क्या होता है, ये व्यर्थ के काम करने वाले आदमी को इस लड़की ने ऐसे कामों में परो दिया जो दुनिया का श्रेष्ठ कार्य करने लगा। तो ऐसे जो व्यर्थ काम होते हैं वो कभी भी किसी को नहीं करने चाहिए। कोई मिले नसीब है, किसी को कोई लड़की मिली, किसी को कोई नारी मिले, किसी को कोई गुरु मिले, किसी को कोई मित्र मिले, किसी को कोई बड़े आदमी मिले, चाचा मिले, मामा मिले, जो सही मार्ग दिखाए। लेकिन नहीं मिले तो क्या, तो क्यों व्यर्थ काम करने हो जिसमें कुछ मतलब हो, जिसमें कोई अर्थ हो। ऐसे कामों में न समय गंवाना चाहिए, न हम लोगों को अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये तो मूर्खों का काम है। वो बंदर मूर्ख था, अपनी पूंछ को तोड़ा। ये कालिदास पागल थे जो अपना डाली पे बैठ के नीचे गिरते थे तो हाथ पांव टूटते थे। ऐसे काम हम लोगों को कभी नहीं करना चाहिए, कोई भी काम हो। अब क्योंकि ये काम की सूची बहुत बड़ी हो सकती है, ये काम की सूची बहुत बड़ी हो सकती है, इसलिए हम काम की सूची के बारे में आज बात नहीं कर रहे हैं। ये हम अपने आप पे छोड़ देते हैं कि कौन सी सूची है जो व्यर्थ है, जो नुकसान करेगी। हम इतने तो सियाने हैं, हम जान सकते हैं कि भाई कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो व्यर्थ होते हैं और जिससे हमको नुकसान होता है। लेकिन अभी ये जो कौन सा काम मुख्य है और कौन सा काम छोड़ना चाहिए, इसके लिए भी सद्बुद्धि चाहिए। आपको मालूम है, परम पूज्य गुरुदेव बहुत बड़े गायत्री उपासक, शायद विश्वामित्र के बाद गायत्री की उपासना इतनी किसी ने और की हो। और उनके जो गुरु थे मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने इन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने गायत्री मंत्र, जो दादा गुरु थे, उन्होंने जो राह दिखाई वो अलग थी। उनका सूत्र था बो और काटो, बो और काटो। और मदन मोहन जी ने उनको दीक्षा दी गायत्री मंत्र की। इनके जीवन का एक प्रसंग है। वो एक बार खास काम के लिए जा रहे थे। वो काम बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण काम था, और वहां से जा रहे थे। इतने में उन्होंने देखा कि रास्ते पर एक औरत का अकस्मात हो गया और अकेली वो चीख रही थी, रो रही थी। तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा रुको। तो सभी लोगों ने कहा रुकने का समय नहीं, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण काम है,
और ये समय पे नहीं होगा तो काम बिगड़ जाएगा। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है, इस औरत के बारे में क्या सोचना, यह तो व्यर्थ काम होगा। तो उन्होंने कहा यह व्यर्थ काम नहीं होगा, यह अकेली है, रो रही है, चीख रही है, अकस्मात हुआ है, उसकी मदद करना यह हमारा कर्तव्य है। जो भी काम महत्वपूर्ण हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ये है। और उन्होंने अपने सारे महत्वपूर्ण काम को छोड़ के उस औरत को उठाया, जल पिलाया और इलाज के लिए एक वैद्य के पास छोड़ के फिर अपने काम के लिए लगे। अब देखो कैसा लगता है, ये काम व्यर्थ है क्या, ये काम व्यर्थ है, ये काम महत्वपूर्ण है क्या, वो काम महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ बुद्धिमान लोग समझ पाते हैं, जिनके पास सद्बुद्धि है वो। क्योंकि ये सद्बुद्धि वाले गुरु ने गुरुदेव को मंत्र दिया, और इसलिए गुरुदेव के जीवन में सेवा का महत्व कितना है, उन्होंने सेवा को एक अंग माना है। सेवा करके मेवा खाने की बात भी नहीं है, सेवा अपना कर्तव्य है, और बिना सेवा साधना भी सफल नहीं होती। बड़े बड़े संत महात्मा सेवा करके ही आगे बढ़े। माता पिता की सेवा, घर वालों की सेवा, समाज की सेवा, ये कुछ ना कुछ करना पड़ता। बिना सेवा कुछ भी मिलेगा ये सोचना गलत है। सेवा करके ही मिलता है। ये सब कैसे हुआ, उनके गुरुदेव वैसे थे। जैसे आप गुरु करते हैं ना, वो वैसे आपको लक्षण भी मिलते हैं। गुरु माता पिता, इनके जो स्वभाव होते हैं, इनके जो गुण होते हैं, उनके जो कर्म होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है, उसकी असर सामने वाले पर, शिष्य या संतान पे पड़ता ही है। तो इसलिए व्यर्थ काम के बारे में बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कभी भी ऐसे कामों में ना पड़े। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सिद्धियों के बारे में हम तो कहते हैं कि भाई सिद्धियां मिली तो, रिद्धि सिद्धि मिले तो बहुत है। सिद्धियों के बारे में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बेटा सिद्धियों के पीछे मत पड़ो, क्या करोगे उससे, एक अच्छे इंसान बनो, एक योग्य इंसान बनो। लेकिन हमको तो सबको लगता है ना, अरे सिद्धियाँ, जो जिनके पास सिद्धियाँ हैं वो कितने महान हैं। हम भी सोचते हैं ना भगवान हमको भी एक सिद्धि दे दे। तो ये स्वामी राम तीर्थ की एक बात है। स्वामी राम तीर्थ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारा जो शक्तिपीठ आश्रम है शांति कुंज का टिहरी में, हिमालय में, उसके पास ही स्वामी राम तीर्थ की गुफा है, केव है, वहाँ जहाँ पे वो साधना करते थे। अंतिम समय उन्होंने वहीं निकाले थे, आज भी है। अगर आप जाए, और हमें भी बहुत इच्छा होती है कि वहाँ जाए और एक दिन उस केव में साधना करने बैठे। मालूम नहीं ये संभव है या नहीं संभव, लेकिन उनकी केव अभी भी वहाँ पे है। तो मैं आपको उनकी बताता हूँ। स्वामी राम तीर्थ, वो 33 साल की उम्र में ही उन्होंने जल समाधि ले ली गंगा में, एकदम यंग थे। तो उनके पास एक साधु आए, उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी सारी सिद्धियां हैं, हिमालय में मैंने ऐसे ऐसे साधना की है, इतनी सिद्धियां हैं। तो स्वामी राम तीर्थ ने बोला कि बेटा तूने व्यर्थ समय गवाया। तो बोला तेरे पास सिद्धि कौन सी है? बोला मैं उड़ सकता हूँ। तो बोला उड़ने की सिद्धि के लिए क्यों तूने इतना समय, तुम किसी इंसान की, मानव जाति के भलाई के लिए कुछ ऐसे कार्य करता तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ये देख बाजू में मच्छर उड़ रहा है, मच्छर भी उड़ सकता है, ये मक्खियाँ भी उड़ सकती है, ये विमान और हेलीकॉप्टर भी उड़ सकते हैं। वो तो कुछ चंद पैसे देके तुझे मिल सकता है। तूने उड़ने की विद्या सीखी, इसका क्या तुझे लाभ होगा और क्या जनता को लाभ होगा, क्या मानव को लाभ होगा, क्या देवी देवताओं को लाभ होगा। तो ये सिद्धियां कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये व्यर्थ समय गंवाने से अच्छा है कि हम दूसरों की भलाई हो, दूसरों का विकास हो, दूसरों का काम हो, ऐसे में समय दे तो अच्छा है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग मूर्ख या गलत है।
सिद्धियां मिलती है, जो सच्चे होते हैं उनको सिद्धियां मिलती है, और ये अच्छी बात भी है, बुरी बात नहीं है। लेकिन स्वामी रामतीर्थ की जो सोच ये थी कि ये सिद्धियों की जगह पे हम कोई लोक कल्याण, मानव कल्याण का कार्य लगाते तो ज़्यादा अच्छा होता। इतना ही मतलब लेना है, नहीं तो हम कल लगेंगे ये इसके बाद सिद्धियाँ तो ये बुरा आदमी है, गलत आदमी है, मूर्ख आदमी। ऐसा नहीं होता है। अच्छे लोगों के पास भी सिद्धियाँ होती है और ये अच्छी बात भी है। लेकिन कहने का यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि वो काम श्रेष्ठ होता है जिससे हमारा भी विकास हो और लोगों का भी विकास हो। गुरु नानक के बारे में भी ऐसा ही है। गुरु नानक एक बार पत्थर जमा कर रहे थे, तो वहाँ का राजा जा रहा था, तो जानबूझ के राजा की राह में आ गए और पत्थर इकट्ठा करने लगे। तो राजा ने कहा कि ये कौन आदमी है, पगला गया है क्या? तो उन्होंने बोला, ये आदमी इधर आ, तू क्या कर रहा है? बोला, मैं पत्थर इकट्ठे कर रहा हूँ। बोला, पत्थर क्यों इकट्ठे कर रहा हूँ? अरे बोलता है कि मैं जब मरूंगा ना तो साथ में लेके जाऊंगा। तो राजा हंसा, अरे पगले, तुझे मालूम नहीं है मरने के बाद तो आदमी सुई भी लेके जाता नहीं, तो पत्थर कहाँ से लेके जाएगा, फेंक दे। उसने बोला, अच्छा ऐसा है क्या? तो आप इतना कुछ काम कर रहे हैं तो ये सब काम आपको लगता नहीं व्यर्थ है? आप धन दौलत लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को सता रहे हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? ये भी तो बेकार है, वो भी तो आपके साथ नहीं चलने वाला। और राजा मान गया और गुरु नानक का शिष्य बन गया। कहने का बात इतना ही है, व्यर्थ काम कभी ना करो, उससे नुकसान है, लाभ कुछ भी नहीं। आज के लिए बस।